सबसे पहले मैं देशवासियों, प्यारे बच्चों, सबको मेरे तरफ से आज 74वां आज़ादी का वर्ष यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आई विश एवरी कंट्री मैन वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज कोरोना पेंडेमिक के चलते हमारा देश त्रस्त है, फिर भी हम पूरे गर्व से, पूरे हर्षोल्लास के साथ आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे आज काफी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हम सभी अपने देशवासी भाईचारा, भ्रातृत्व, बंधुत्व, यूनिटी कायम करते हुए संपूर्ण देश में तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। आज का दिन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, क्योंकि आज के दिन 200 वर्षों तक शासन करने वाले अंग्रेज आज ही के दिन उनको जाना पड़ा। कोरोना पेंडेमिक के चलते हमारी परिस्थितियां कुछ आज बदल गई है, फिर भी हमारे अंदर जो जोश है, उमंग है, जो हर्ष है अपने देश की स्वतंत्र होने का, यह हमेशा कायम रहेगा और हम वैसे ही मनाते रहेंगे, क्योंकि हम अपने देश के सैनिकों को अपने देश के सैनिकों को प्रोत्साहित करेंगे। हम जितने उमंग से अपने देश की आज़ादी मनाएंगे, इस आज़ादी का वर्षगांठ मनाएंगे, हमारे रक्षा करने वाले हमारे देश के जो सैनिक हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। वे खून पसीना जलाकर, क्या गर्मी क्या ठंड, वे हमें रक्षा करते हैं। तो आज सभी देशवासियों से मैं अपील कर रहा हूं कि हम अब एकजुट होकर इस स्वतंत्रता दिवस की जो वर्षगांठ है काफी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। वह दिन याद कीजिए जब हमारा देश अंग्रेजों के पराधीन था, हमें आजादी नहीं थी, हमें कुछ करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। आज हम उस अंग्रेजों को भगाकर भारत को आजाद करने के लिए मजबूर हम कर दिए। आज हम स्वतंत्र अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भले आज परिस्थिति कुछ अलग है, लेकिन उमंग है, और इसी उमंग, इसी हर्ष का परिणाम है कि हमारे जो सैनिक हैं वे काफी डट कर अपने शत्रुओं का मुकाबला करते हैं। 1999 में कारगिल युद्ध में भले हमारे कुछ देशवासी, कुछ देशभक्त शहीद हुए, हमारे सैनिक कुछ शहीद हुए, लेकिन हमारा पड़ोसी को मुंह की खानी पड़ी भारत के सैनिकों द्वारा। उसी तरह से इस 2020 वर्ष में, इस साल मई से लेकर मई, जून, जुलाई 3 महीने तक हमारा दूसरा पड़ोसी भी भारत के जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन ये हमारे देश के सैनिक भले कुछ शहीद हुए, लेकिन उन शत्रुओं को मारकर 20 हमारे देश के सैनिक 20 मारे गए और 40 से 50 सैनिक हमारे पड़ोसी देशों को मारकर हम उनको भगा दिए। उन्हें हिम्मत नहीं हुई। तो पहले देश के आजाद होने के पहले भले हमारी शक्तियां कुछ कमजोर थी, लेकिन अब हम अपनी शक्ति को इतने बढ़ा दिए हैं। भारत विश्व का एक शक्तिशाली देश के रूप में जाना जाता रहा है। सुदूर का देश छोड़िए, भारत के अब कोई भी पड़ोसी देश भारत के विरुद्ध आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये हमारे देश के सैनिकों का बलिदान, उनकी तत्परता, उनका उमंग, उनका हर्ष, और हम यदि हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको बल मिलेगा। अतः मैं अपील कर रहा हूं सभी देशवासियों से कि हमें एकजुट होकर अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाना है। हम अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी पूर्वक करें। हम अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि 1857 की जो पहली लड़ाई हुई थी
द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया इन 1857, बड़े वीर योद्धा जैसे लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या तोपे, कुमार सिंह, उन्होंने अपनी देशभक्ति दिखलाई और वीरता के साथ शहीद हो गए। उस समय हमारे अंदर कुछ कमियां थी। हमारे देश के सैनिक उसमें एकजुट नहीं थे, देशवासी एकजुट नहीं थे, कुछ अंग्रेजों के तरफ हो गए थे, इसीलिए हमारी पहली जो आज़ादी की जो लड़ाई थी वह सफल नहीं हो सकी। लेकिन आज हम इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि कोई भी देश आंख उठाकर नहीं दे सकता है। अतः आज का दिन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा, हमें शिक्षा के स्तर को सुधारना होगा, हमें अपने स्वास्थ्य के स्तर को सुधारना होगा। हम सभी स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित बनेंगे, साक्षर बनेंगे, शिक्षित बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, कोई भी हमारे तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता है। तो हमारे देश के वीर सैनिकों ने जो इस समय वर्तमान पीढ़ी को सुख शांति और आजाद रखने के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी, खून का पसीना बहाया, उन सैनिकों को, उन वीर सपूतों को हमें आज याद करना चाहिए। और उन्होंने सपना देखा था कि भारत भविष्य में खूब आगे बढ़े, शक्तिशाली देश बने, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से देश में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे। तो उन सैनिकों को, उन देशभक्तों को आज तो याद करना ही होगा। जब याद करेंगे और जब हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे ईमानदारी पूर्वक, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। सुभाष चंद्र बोस जो एक महान देशभक्त थे, उन्होंने अंग्रेजों को दांत खट्टे कर दिए थे, फौज कायम कर दी थी, अंग्रेज उनकी नीति से डर गए थे। सुभाष चंद्र बोस की वीरता को आज हमें सभी याद रखनी चाहिए। एक लेखक हैं जिनका नाम गोपाल प्रसाद व्यास है, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, देशभक्त सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ लिखा है। मैं 2 कड़ी आप लोगों को सुना रहा। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के ना काम नहीं। देखिए यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी क्या कहते हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की कितनी बहादुरी की उनकी वीरता का वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा। लास्ट में, चूंकि यह पंक्ति बहुत बड़ी है इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपके भी सुना रहा हूं। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों की फूलों में गूंथी जाएगी। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों में गूंथी जाएगी। देखिए इस पंक्ति के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि सुभाष चंद्र बोस कितने देशभक्त थे और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता पूर्वक साहस उन्होंने अपनी काफी वीरता और साहस दिखलाई। कभी डरते नहीं थे। उनके अंदर इतनी साहस भरी हुई थी
इतनी वीरता भरी हुई थी, देशभक्ति इतनी थी कि अंग्रेजों को दांत खट्टे कर दिए। अंग्रेज डर गए थे कि एक न एक दिन सुभाष चंद्र बोस की नीतियों के कारण हमें भारत छोड़ना पड़ा। आखिर वे छोड़कर चले गए। अतः मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम सभी देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए हम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करते रहेंगे। अपने कर्तव्य पथ से न हटें, ईमानदारी पूर्वक करें, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, नाम रोशन पूरे विश्व में कर सकते हैं। अतः आज का दिन स्वर्णाक्षरों में भरित है। मैं फिर से अपने देशवासियों को बहुत बहुत 74वां स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।